बहुत दिन हो गए और मेरा चमन घूमने का मन कर रहा है। ठीक है, और रंग रंग के फूल खिले हैं और भाई कोई अंगना, वो तुम आनी मिलो सजना, आनी मिलो सजना। और ये आगे श्रीमान सरजू भैया भवनियापुर आपकी तरफ से 100 रुपए का चंदा आया है, धन्यवाद है। देखो बेटी, हाँ हम 2 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। अच्छा, और यहाँ इस बगीचा की देखभाल कायदे से करना है। ठीक है पिताजी। कोई यहाँ से इस बगीचे से फूल न ले जाने पाए, ठीक है, क्योंकि ये जादुई फूल है। ठीक है ठीक पिताजी। है, ध्यान रखना। वो पीपल संग पतंगा नाचे नाचे कोई संगना, तुम आनी लो सजना, आनी लो। ये आगे राकेश भैया ग्राम तुला का पुरवा भाई आपकी तरफ से 100 रुपए का चंदा आया है, धन्यवाद है। ठीक है, ये बगीचा कितना सुंदर है। मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर फूल की तलाश कर। हाँ मेरे भगवान, ये पता नहीं कौन मुसाफिर है और मेरे इस जादुई बगीचे में सो रहा है, और अगर मेरे पिताजी को पता चल गया तो इसे फौरन मार डालेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं इसे जगा कर यहाँ से भगाती हूँ। आए मुसाफिर कौन है और क्या है तेरा नाम? ये आगे दीपचंद भैया भक्तनपुरवा आपकी तरफ से 20 रुपए का चंदा आया है, धन्यवाद है। आए मुसाफिर कौन है, क्या है तेरा नाम, और कहाँ का तू रहने वाला, कहाँ तुम्हारा? देखो देवी जी, बोलो जल्दी बोलो, जब से बोलो सर। हेलो, हाँ भाई, मैं ननकू भवनियापुर, उनकी तरफ से भाई ये 100 रुपया बंगाली बाबा का चंदा लिखा जाएगा। हमारी पार्टी की ओर से लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। और ये आगे श्रीमान अशोक मास्टर जी भवनियापुर आपकी तरफ से ये 100 रुपए का चंदा आया है। चंदा भवनियापुर आपकी तरफ से 51 रुपए का बाबा जी के चरणों में चंदा आया है, धन्यवाद है। देखो देवी जी, मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ और मैं इस तुम्हारे देश में एक जादुई फूल के चक्कर में आया। उस फूल की मुझे जरूरत है, क्योंकि मेरे पिताजी के आंखों की रोशनी एक साधु के साथ से चली गई। उन्होंने मरते समय ये समाधान बताया था कि अगर तुम वो जादुई फूल ला करके अपने पिताजी की आंखों में उसका रस डालोगे तो उनकी आंखें पुनः पहले की तरह हो जाएंगी। इसलिए मैं फूल की तलाश में आया हूँ और मुझे ऐसा आभास होता है कि वो फूल शायद इसी बगीचे में खिलता है। ठीक है, लेकिन हाँ भाई, हमारे राम बालक भाई साहब आगे भवनियापुर निवासी, उनकी तरफ से भाई 50 रुपया लिखे जाएंगे, धन्यवाद। सुनो मुसाफिर, तुम अगर मेरा कहना मानो यहाँ से फौरन चले जाओ, और तुम जो कह रहे नहीं, हो ऐसा कदम नहीं हो सकता। फूल लेने को आया हूँ, फूल लेकर ही जाऊंगा। फूल लेने को आया हूँ, फूल लेकर ही जाऊंगा। भले ही फूल के बदले में जा अपनी गमाऊंगा। अगर मुझसे है हमदर्दी करो सिर्फ इतना तुम ऐसा, अगर मुझसे है हमदर्दी करो मुझ पे तुम्हें ऐसा।
अगर मेरे प्रति तुम्हारे दिल में हमदर्दी है, उस फूल के बारे में जानती हो तो बता दो, मैं तुम्हारा सारी उम्र गुणगान करता रहूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें फूल जरूर दूंगी, मगर तुमको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कौन सी शर्त? तुमको मुझसे प्यार करना पड़ेगा। प्यार? हाँ। और अगर ना करूं तो मैं नहीं दूंगी। अफसोस। खैर, पिताजी की आंखों की ज्योति का सवाल है। चलो ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है। मुझे फूल ला कर दो, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें अपनी जीवन संगिनी बनाऊंगा। और ये आगे श्रीमान सुधीर भैया जी आपकी तरफ से 10 रुपए का चंदा आया है। शुभम भैया जी भोनियापुर आपकी तरफ से 50 रुपए का चंदा आया है, धन्यवाद है। हाँ भाई, हमारे बरसाती लाल तिवारी भाई साहब आ गए, भवनियापुर निवासी, उनकी तरफ से भाई 50 रुपया चंदा के रूप में लिखा जाएगा, धन्यवाद। देखिए, यहाँ चंदा ही मिल रहा है, सिर्फ ऐसे नाम बोलो, गांव बोल दो। चंदा कहने की जरूरत क्या कि चंदे के रूप में। सुनो, लो, मैं तुम्हें फूल दे रही हूँ, लेकिन तुम फूल पाते ही मुझे छोड़कर चले ही न जाना। नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्या कोई आ रहा है? हाँ, लगता है मेरे पिताजी आ रहे, तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। ठीक है। हमारे पिताजी आ रहे। लगता है कोई हमारे बगीचे में फूल पर कोई हाथ लगाया है, क्योंकि ये बात मुझे मालूम हो गई। और ये आगे श्रीमान नंदलाल वर्मा जी आपकी तरफ से 20 रुपए का चंदा आया है, धन्यवाद है। ये बताओ, हमारे बगीचे में तुम्हें कैसे आना हुआ है? हम तुम्हें अपने जादू से तुम्हें मैं भेड़ा बना के रखूंगा, भस्म कर दूंगा, जादूगर! हाँ। मुझे धमकी देता है? हाँ। अरे जादू की क्या धमकी देता? अगर तेरी भुजाओं में बल है, तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है, तेरे सीने में क्षत्रियों जैसा जोश है, तो चल आ मेरे मुकाबले। तू मेरी भुजाओं की ताकत देखना चाहता है? क्या देखता है? तेरा सर- तुमने क्या कर दिया? मैंने जो कुछ भी किया वो अच्छा किया। अब तुम्हें बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम काजल है। काजल? हाँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिता के मर जाने से तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन छोड़ो इन बातों को। अब मैं तुम्हारा जीवन साथी बन चुका हूँ, मेरे साथ चलो। ठीक है, चलिए। और कौन दिनवा शिकार हो और ये आगे श्रीमान हरिश्चंद्र भैया जी आपकी तरफ से 50 रुपए का चंदा आया है। हेलो, फिर वही छा हुआ नाम हमारे कन्हई रावत भाई साहब आगे, भवनियापुर निवासी, उन सज्जन की तरफ से ये भाई 500 की नोट से 101 रुपया बंगाली बाबा के लिए आए हैं, चंदा के रूप में लिखे जाएंगे। हमारी पार्टी की ओर से लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। और ये आगे श्रीमान जुग्गीलाल जी भवनियापुर बंगाली बाबा के सामने रहा थे भाई, इनकी तरफ से चंदा आया है। और ये आगे अमित यादव जी भाई आपकी तरफ से 50 रुपए का चंदा आया है। फैमिली, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूं और साफ साफ मुझे बता, तो बिबली बता, साफ तो जैसे घड़ी और बिबली बता, साफ तो
हमारे राजिंदर यादव भाई साहब आगे ड्राइवर जी, ये भवनियापुर निवासी, उनकी तरफ से भाई 101 रुपया लिखे जाएंगे। हमारी पार्टी को ओर से लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। बता तेरा बेटा शंकर कहाँ है? ओ जमुना सिंह की हिरासत में 1 हफ्ता हुआ, वो घर पे नहीं है। हरामजादी झूठ बोलती है। अगर तू अपने बेटे का पता नहीं बताएगा तो आज ये केसरी साल तेरी दोनों आंखें फोड़ देगा। मैं पूछता, बता तेरा बेटा कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। तो तू अपनी आंख से देख नहीं पाएगा। हरामजादे सरकार, जब तू आएगा अपनी माँ के पास, जब तू अपनी माँ को नहीं पाएगा और अपनी माँ से पूछेगा तो तेरी माँ बताएगी कि डाकू केसरी सिंह तेरी खोज में आया था बेटा, और बताएगा नहीं, और उसके बदले वो मेरी आंखें दोनों फोड़ दिया। तब उस हरामजादे को याद आएगा कि वो उस दिन दुश्मनी मैंने डाकू केसरी सिंह से लिया। हाँ भाई, हमारे राम तीरथ भाई साहब आगे भवनियापुर निवासी, उनकी तरफ से भाई 50 रुपया बाबा के ओर आया, लिखा जाएगा, धन्यवाद। और आगे हमारे रामदेव भाई साहब इसी गांव के ओर से 10 रुपए दें, भगवान उनको अच्छा कर, धन्यवाद। ये माँ जी इस तरह विक्षिप्त अवस्था में यहाँ पर ही हुई है, वही लिखा दो भैया नाम बोल के। क्या डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार? माँ जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कौन है? रहने वाली कहाँ की हो तुम माता जी? रहने वाली कहाँ की हो तुम माता जी? माजरा साफ क्या है सुना क्या हुआ? बोलो बेटा। तुम्हारी आंखें फूटी हुई है। दुर्गापुर रियासत की मैं दासी सुनो, दुर्गापुर रियासत की मैं दासी सुनो, नाम बिगो लाए दुखिए के सताई।
काजल माँ जी को हम अपने साथ ले चलते हैं, क्योंकि किसी ने इनकी आंखें फोड़ दी है। अब इनका कोई सहारा भी नहीं है, और ये बता रही है कि हम दुर्गापुर रियासत की रहने वाली हैं। खैर ठीक है, कुछ कुछ मुझे याद आता है, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है। चलो इन्हें साथ ले चलो, फिर बाकी सच्चाई से मैं तुम्हें अवगत कराऊंगा। और ये आगे हमारे हरिश्चंद्र भैया भोनियापुर आपकी तरफ से 51 रुपए आए हैं। रियांश और दिव्यांश आप लोगों की तरफ से 51 रुपए का चंदा आया है। सुदर्शन भैया जी की तरफ से 21 रुपए का चंदा आया है। धन्यवाद है। दरबारी, अभी तक मेरे बेटे वापस नहीं आया। भैया आ चुके हैं। पिताजी, पिताजी, शंभू, मैं वो जादुई फूल लेकर आ गया हूँ। क्या? हाँ, तुझे फूल मिल गया? चश्मा उतारो। हाँ चश्मा उतारे थे। वो फूल मैं लेकर आया हूँ, और मैं अब इस फूल का रस आपकी आंखों में डालता हूँ। बेटे, पिताजी, मुझे तो दिखाई देने लगा। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। मेरी आंखें ठीक हो गई। पिताजी, लेकिन बेटा शंभू, ये बताओ कि ये कौन है? पिताजी, हम जब फूल लेकर वापस आ रहे थे तो ये माता जी रास्ते में बेचारी दर बदर ठोकरें खा रही थी। किसी ने इनकी आंखें भी फोड़ दी। क्या? हाँ, यानी ये भी अंधी है? ये भी मुसीबत की बारी है, दुनिया में इनका कोई नहीं है। बेटा, जिस फूल से तुमने हमारी आंखें ठीक की है, शायद उस फूल से इनकी भी आंखें ठीक हो जाएं। तुम इस फूल का थोड़ा सा रस इनकी आंखों में डाल दो। ठीक है, जैसी आज्ञा पिताजी। मुझे दिखाई देने लगा, लेकिन बेटा ये कौन है? हमारे पिताजी हैं, इसी ग्वालियर राजधानी के महाराज। क्यों, आप देखकर क्या चंभित हो रही है? क्या आप पहचानती हैं इन्हें? हाँ बेटा, कभी कभी मेरे घर जाया करते थे, और मेरे महाराज महारानी जो थे उससे मुलाकात करने जाते थे। ये महाराज अमरपाल की नौकरानी तो नहीं है? क्योंकि मैं अक्सर उनसे मिलने जाया करता था। हाँ महाराज, और मैं उन्हीं महाराज की दासी हूँ। आज तुमने बहुत बड़ा एहसान किया जो मेरे बच्चे को बचाया। मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये तो एक इंसानियत है। इंसानियत के नाते एक दूसरे के काम आते हैं। महाराज, आज मैं वही सोचती हूँ कि मेरे महाराज और महारानी दुनिया में न रह गए। आज मुझे वो दिन याद आ रहा है। क्या? कि मैं क्या बताऊं, इतने आराम से जिंदगी हम लोगों की गुजरती थी, पर न जाने किसकी नजर लग गई कि मेरे महाराज और महारानी को ओ जमुना सिंह ने मार दिया। क्या? और केसरी ने, यानी जमुना सिंह ने उन्हें मार दिया? और आज वो वहां का राजा बना बैठा हुआ है। और आप लोग चाहे तो राजकुमार दीपक वो भी मौजूद है, उसी के पास कैद है। क्या? और उसे छुड़ाइए, नहीं तो बहुत नर्स हो जाएगा, वो मार देगा। यानी राजकुमार हाँ महाराज, कैद में है। आप लोग चले बेटा मेरे शंभू, बेटे की फांसी हो अगर जाएगी। ऐसी बात है तो हम लोग चलते हैं उसके दरबार और देखते हैं
आप चिंता न करें, हम लोग जाते हैं उसके दरबार। अरे बिंधा, जाकर मेरा घोड़ा तैयार कर। आज मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में जाऊंगा। काम मंत्री भाई ने बन में कहा हो। अभी 7:30 नहीं बजा है। क्या बजा है? अभी 6:30 बजे है। और क्या बजे हमारे साथ महिला बनी? ठीक सुबह 7 बजे। चल घोड़ा तैयार कर। हमारे कब्रिस्तान तो न बन जाता। जय मां भवानी। जय मां भवानी। लेकिन शेरा, सामने देख, कौन मुसाफिर है जो काले घोड़ा से चला आ रहा है? सरदार जी, आपके रास्ता से वो जमुना सिंह आ रहा है सरदार जी। क्या? जमुना सिंह। वो जमुना सिंह है? वाह! आज जमुना सिंह, मैं तेरी तलाश में बहुत दिन से बैठा था। आज तो हरामजादा मेरे रास्ते से गुजर रहा है। आओ, आज मैं उस दिन का बदला आज मैं तुझसे चुकाऊंगा। आओ जमुना सिंह। क्या बताऊं, मैं काफी दूर निकल आया लेकिन शिकार नजर नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़कर देखता। खबरदार जमुना सिंह, रुक जाओ। खबरदार जमुना सिंह, रुक जाओ। पार की चोर डाकू नहीं मैं। तेरी तरह हूँ चोर डाकू नहीं जो तेरी धमकी से आज डर जाऊंगा। मान कहना मेरा, छोड़ दे रास्ता वरना मुल्क आदम तुझे आज केसरी सिंह तुम्हें यहाँ जाने नहीं देगा। तो तैयार हो जा, आज तेरा सर काट कर इसी जमीन में गाड़ दूंगा मैं। अगर है भुजाओं में ताकत तो जमुना साहब आओ, आओ आज केसरी सिंह। केसरी सिंह, ये तेरी कोई बहादुरी नहीं हुई। लोगों ने सत्य ही कहा है क्या कि एक मर्द के लिए 2 हिजड़े काफी होते हैं। हिजड़े? यहाँ खैया से पड़ा है कि साला हमका मर्द कहे तुमका हिजड़ा कहे। जाने बोझ को हिजड़ा कहा। साले अगर अपनी असली बाप की है तो हथकड़ी खोल कर दे। साले पटक पटक कर नहीं मारूंगा मैं। जमुना सिंह, जमुना सिंह, याद कर वो दिन तूने भरे दरबार में मेरा अपमान किया था। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और मैंने तेरी पूंजा को, तेरी बेटी को मैं वो इनाम में मांगा था तो तूने धक्का देकर महासैनिक
यूं हमका समय के मंत्री नमन पे का हो हमार सरकार गिरेला का। अब हमका समय परत है कि मंत्री के पद हमार नीचे आवे वाला है। अरे बिंधा, ला कागज कलम निकल के आ, ला कागज कलम।